औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूरुन यहकुम बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानियून वल अहबार बिमा इस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा फ़ला तख़शवन्नास वख़शवनी वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। सूरह बारके माइदा आयत नंबर 44। वमन लम यहकुम, और जो हुक्म ना करे, बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसके मुताबिक जो हुक्म ना करे, उलाइका फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, वो क्या हैं? काफिर हैं। बिना बरसायत के यकीन जानिए, मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक कोई मुसलमान नहीं, इनमें से कोई कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करता। 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू है। तहफ़्फ़ुज़ सहाबा के लिए बिल पेश हुआ, कोई एतराज नहीं है, मगर आइए हम कुरान करीम इस किताब पर वहाबी, खारिजी, बरेलवी, देवबंदी, शिया सब इस किताब इलाही पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यह खुदा की किताब है। दुरुस्त है? जब यह खुदा की किताब है, इस किताब में ला रद्दुन वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-उ-तर ऐसा इन्वान इस कायनात में जमीन से आसमान तक, फर्श से अर्श तक नहीं है मगर यह कि इस किताब में मौजूद है। जब इस किताब में मौजूद है तो हम दरख्वास्त करते हैं, ख्वाहिश करते हैं इस मौजूदा नाजायज हुकूमत से, इन लुटेरों से जो कि सब के सब फासिक व फाजिर हैं, यानी कोई खुली, ये कोई पोशीदा बात नहीं है। याद रखिए, इस कायनात पर हुकूमत के लिए परवरदिगार आलम जो इस किताब का नाजिल करने वाला है, ये किताब क्या है? ये किताब आईने जिंदगी है। दुरुस्त है? ये किताब आईने जिंदगी है। ये किताब जब आईने जिंदगी है तो क्या मेरे ऊपर, मिल्लत के ऊपर हुक्म करने वाला इस आईने इलाही पर अमल पैरा है? नहीं है। जब पूरी मिल्लत पर एक फासिको, फाजिरो, खाइन मुसल्लत हो और उस जो कि कुरान करीम के खिलाफ है, जो कि अहकाम दीन के खिलाफ है, सूरह वाक़िआ हदीद की आयत वक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने जो आदम से खातम तक 1,24,000 अनबिया किताबों के साथ और निज़ाम आदल, व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, किताब के साथ तराजू भी दिया है। तराजू से मुराद निज़ाम आदल। इन अनबिया को एक मौलवी की तरह एक मदरसा खोल के चंद तलबा को खुम्स, ज़कात, फितरत जमा करके चंद तलबा को तरबियत दे, नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात, पाजामा इतना पहनना, हाथ यहाँ बांधना, हाथ यहाँ खोलना, अगर यही काम था अनबिया का तो उनको इतनी बड़ी ताकत क्यों दी कि किसी को मुर्दा जिंदा करने की ताकत, किसी को सूरज पलटाने की, चांद के टुकड़े करने की इतनी ताकत देने की जरूरत क्या थी? आग को बदल देना गुलजार में, दरिया को इशारे से तकसीम करके रास्ता बनाना, ये इतनी बड़ी ताकत देकर अनबिया को क्यों भेजा? याद रखिए, अनबिया इलाही आए हैं, एक मौलवी बनकर नहीं आए हैं। ये एक मौलवी नहीं है। अनबिया की हकीकत कुछ और है। उस हकीकत के मुताबिक अनबिया इलाही परवरदिगार आलम के एक निजाम लेकर आए, उस निजाम का नाफिज करना। वो निजाम क्या है? रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जहाद, अमल बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, ये जितने अखलाकियात, फरो, उसूल सब मिला लीजिए तो इस मजमे का नाम दीन है। इस पूरे मजमे का नाम दीन है। इनमें से जितना कम होगा उतना दीन में नक्स होगा, जिसमें जितनी कमी होगी उसमें उतना ही दीन की कमी होगी। तो यह दीन, यह निजाम जो आईने जिंदगी है, कुरान में क्या कमी है?
सिर्फ इतनी सी दरखास्त है। यह आयत सूरह मुबारक माइदा की जो कहती है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाजिल किए हुए किताब के मुताबिक हुक्म जारी न करे वो काफिर है। तो आइए किताब इलाही ने जिस सहाबी को बुलंद किया उसे बुलंद कीजिए, जिसको पस किया उसे पस कीजिए, जिस पर दुरूद भेजा दुरूद भेजिए, जिस पर लानत भेजिए लानत भेजिए। हम किताब इलाही के पाबंद हैं, किसी मौलवी के पाबंद नहीं। ये आप बिल पेश करके जबरदस्ती बिलों में जो शेर छुप के बैठे हैं मजबूर कर रहे हैं कि वो निकलें। जो खामोश हैं मकतब अहले बैत के मजबूर कर रहे हैं कि वो जबान खोलें। अभी जब से बिल पेश हुआ, जाइए इंटरनेट पर, हर आलिम ने अपना फरीजा अदा करने के लिए एक एक सहाबी की सीरत को, एक एक सहाबी को चीर का ऑपरेशन करके रख दिया। अगर ये बिल न पेश करते तो जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था पर्दा पड़ा रहता, मगर तुम खुद चाहते हो इन्हें बेपर्दा करना। तो हम क्या कर सकते हैं? जब तुम खुद मैदान में उतर आए हो तो यकीन जानो 85 साल बनोवा ने हुकूमत की, जबाने गुद्दी से निकाल दी, हक गोई हमसे छीन नहीं सके। 300 साल तक बनु अब्बास ने दीवारों में हमें चुना, जबाने हक को हम पर बंद नहीं कर सके, जबान हक गोई को हमसे नहीं छीन सके। याद रख ऐ शहबाज शरीफ, शोबदाबाज शरीर, खबीस, ये खानदान जब बरसर इख्तिदार आता, याद रखिए साकिब निसार ने जब नवाज शरीफ के खिलाफ हुक्म दिया था तो उस वक्त क्या किया? पिशावर में मासूम बच्चे मरवा दिए, पिशावर में मासूम बच्चे मरवा दिए पूरी कौम के जहन को उधर उलटने के लिए। इस हुकूमत पर वक्त आया तो क्या किया? फिर पिशावर में मस्जिद पर हमला कराया और जाकर सबको दावत दी, आ जाओ सब मिलके, यानी मुझे तस्लीम करो। अपने आप को तस्लीम करने के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलना, आप नहीं जानते इस खेल को। ये तूल तारीख में यही हुआ। बनु अब्बास ने हमसे क्या किया? यही किया जो आज पिशावर में हुआ, यही किया जो पहले पिशावर में हुआ। ये जब नवाज शरीफ निकाला गया तो फिर आखिरी लम्हे उसने क्या पत्ता खेला? कोयटे में जितने शिया थे जो रह गए थे ऑस्ट्रेलिया चले गए छोड़कर, कोयटे से शिया खत्म हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्या किया? जो बचे कुचे शिया थे उनको मरवा दिया। ये क्या करते हैं? पहले मरवाते हैं, कत्ल आम कराते हैं और फिर अपने गिर्द इत्तेहाद करो, आ जाओ इत्तेहाद की जरूरत है, जमा करते हैं। ए बंदगान खुदा, आप अकल रखते हैं, शूर रखते हैं, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप एहतिजाज कीजिए। कल को ये क्या करते हैं? ये बिल आप जानते हैं ये बिल किस लिए पेश हुआ है? सिर्फ और सिर्फ बनु उमैया को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुआविया मलऊन को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए, सिर्फ मुआविया को सहाबी करार देकर। अजब है न जिसका बाप मुसलमान, न जिसकी मां मुसलमान, न जिसका बेटा मुसलमान, खुद मुआविया अमीर अल मोमिनीन से जंग लड़ी, मौला इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया। मुझे नहीं 1000 सुन्नी किताबों से बैठकर, अभी मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू है, नहीं मैं ये नहीं चाहता हूं 1000 किताबों से उस वक्त से लेकर अब तक 1000 किताबों के हवाले दिए जा सकते हैं। मुआविया मालूम था जिसने इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया, मुआविया मालूम था जिसने मौलाए कायनात से जंग की, मुआविया मालूम था जिसने कभी अली को नहीं माना, 85 साल तक मिंबरों पर मौलाए कायनात पर गालियां दिलवाई। ए बंदे खुदा, आज उस खबीस मलऊन को जिसकी मां मशहूर तरीन मक्के की जानिया, उसका बेटा मुआविया, उसे तुम तहफ्फुज़ फराहम करोगे, फातिमा की औलाद के मुकाबले पर लाओगे, तो याद रखो दौर बनु अब्बास में हम घबराए नहीं, बनुआ के दौर से हम गुजर गए हैं, घबराए नहीं हैं। हम वही शिया हैं जो तख्तेदार पर बोलते हैं, हम वही शिया हैं जो सर कटवाते हैं, खामोश नहीं रहते हैं। आप अगर यही हरकत करेंगे तो आज के बाद तमाम मकतब अहले बैत से जहां जहां ये जा रही है मेरी आवाज, हर एक से दरखास्त है, ऐशिया खून हुसैन का वास्ता है, उठ जा, अपना हक तलब कर, इस जालिम से, इस जालिम के सामने खड़े होकर कह दे कहां बना है
अहले बैत के तहफ्फुज का बिल पेश हुआ, क्या हुआ उसका? शहजादी कौनैन की जिस मलऊन ने तौहीन की थी, क्या हुआ? 2 दिन अंदर रखा, उसको रहा किया। तो यह है, अब जब माविया की तौहीन होगी तो एक शिया पकड़ा जाएगा और 10 साल या जिंदगी भर जेल जाएगा। क्यों? इसलिए कि माविया की तौहीन हुई। अब मैं कहता हूं चलिए बनाइए, मगर शुरू कीजिए कहां से? ऐ हनफियों, पाकिस्तान में अक्सरियत हनफियों की है। ऐ हनफियों, अबू हनीफा को कब्र से निकाल के जला दो, फिर बिल बनाओ। इसलिए कि अबू हनीफा मलऊन ने पैगंबर खुदा की वालिदा और वालिद को काफिर कहा। तो इससे बढ़कर क्या तौहीन हो सकती है रिसालत की? जो रिसालत की तौहीन करे वो तुम्हारा इमाम, और तुम बिल बनाओगे। तुम बिल बनाओगे? बिल बना लो, अबू हनीफा को बगदाद जाओ, अबू हनीफा को कब्र से निकालो, पहले उस मलऊन को जलाओ और फिर बिल बनाओ। निकालो अहमद रजा खान बरेलवी को, बरेली से निकालो, जिसने कहा अबू तालिब काफिर है। निकालो जिसकी गोद में दीन पले, नबूवत पले, इमामत पले, विलायत पले, उस हस्ती को जो इस्माइल ज़बीह का वारिस हजरत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाला, वो मोहतरम निकालो कब्र से, निकाल के जलाओ, फिर आ जाओ। बेशक आ जाओ, पहले इनसे लो इंतकाम, इनसे लो। ऐ हनफी, किस बिना पर, किस मुंह से तू तहफ्फुज सहाबा की बात करता है? पहले तहफ्फुज रिसालत की बात क्यों नहीं करता? तहफ्फुज रिसालत की तो बात कर ले, तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तू जिसको इमाम मानता अबू हनीफा, उस मलऊन ने पैगंबर खुदा की वालिदा और वालिद दोनों के बारे में काफिर का अहकाम सुल्तानिया किताब का नाम है, उसमें उसका फतवा मौजूद है कि पैगंबर की वालिदा काफिर थी, पैगंबर के वालिद काफिर थे। उसको तो तू इमाम मानता है। कयामत के दिन खुदा तुझ पर लानत करे, एक तरफ पैगंबर खुदा होंगे, दूसरे तरफ अबू हनीफा, तू कहां होगा? इसलिए कि तूने जिंदगी में अबू हनीफा की तकलीद की है, पैगंबर खुदा की आलिया फातिमा हसन हुसैन की नहीं, तू अबू हनीफा की सफ में होगा। तो याद रख, जब तू अबू हनीफा की सफ में होगा, तो इसीलिए मौला इमाम रजा सल्लल्लाहु अलैहि ने क्या फरमाया? जो शख्स ये अकीदा रखता है कि पैगंबर खुदा वसी को मुअय्यन किए बगैर दुनिया से गए, वो काफिर है। ये कुरान की तरदीद करता है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। अगर ये नहीं किया तो आपकी रिसालत ही खत्म। कैसे मुमकिन है इतनी अहम आयत पर अमल किए बगैर दुनिया से चले गए? अल-गदीर 300 हवाले दिए हैं। अल-गदीर में 312 जिल्दों पर मुश्तमिल। एक गदीर के दिन क्या हुआ था उस मामले पर 12 जिल्दें हैं आयतुल्लाह अमीनी की। 300 हवाले दिए, सुन्नियों के 300 हवाले। मिस्र भेजा उसको हदिये के तौर पर छपने के बाद, उर्दून के शाह हुसैन को भेजा, जितने भी ये दुनिया अरब के जितने भी मलऊन थे सबको भेजा हदिये के तौर पर। क्या आया? दूसरी दफा जो अल-गदीर छपी उसका पहली जिल्द के मुकदमे को पढ़िए। शाह उर्दून के शाह हुसैन ने क्या क्या खत लिखा था आयतुल्लाह अमीनी को। मिस्र जामिल अज़हर के उलमा ने इस अल-गदीर के बारे में क्या लिखा? हमें मजबूर नहीं करो, मकतबा अहले बैत को मैदान में उतरने पर मजबूर नहीं करो। अगर मजबूर करोगे तो जो उलमा खामोश है, वो भी अब फरीजा आया है, दिफा का वक्त आया है, तो जो खामोश हैं वो भी सब निकल आएंगे। तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, मामला तुम्हारे बस से बाहर होगा। एक खबीस खानदान, जब भी ये खानदान आता यही करता, मकतबा अहले बैत के खिलाफ। कौन है यार? राना सनाउल्लाह। मैं नहीं इस वक्त इस मिंबर पर नहीं बोल सकता कि फैसलाबाद मार्केट चल रही थी। किसकी? मासूम बच्चे वीडियो बनाकर, यही हरामजादा उस मार्केट को चलाने वाला। मगर चूंकि खाइन है, फौज में खाइन, सिविलियन में खाइन, अदालत में खाइन, खामोश है। ये सब छोड़िए, मालेटोन का वाक़या सबको पता, क्यों नहीं पकड़ते इसको? नहीं। तो ये आप
बिल बना के मकतब अहले बैत को पाबंद करना चाहेंगे तो जहन में रखिए 85 साल बनोमे के दौर गुजरा, सुलाखे गुसेड़ी आंखों में, आंखें दी, दीन नहीं दिया, जबानें कटवाई, हक नहीं छीना। ये एक मैसम तम्मार नहीं है, मौलाए कायनात के तरबियत याफ्ता 40 कौन था हुजैर इब्न अदी? क्या क्या हुजैर इब्न अदी के साथ? क्या दीन लिया? नहीं। क्या क्या रुशैद के साथ? ज़ईफ़ुल उमर इंसान जिसके बारे में मौला हुसैन सलाम अलैहि ने माविया मलऊन को खत लिखा, इन हस्तियों को माविया ने कत्ल किया था। 70,000 शान अली को माविया ने कत्ल किया, 70,000 शान अली को माविया ने कत्ल किया, 40,000 यमन के, 30,000 कोफे के। क्या बिगाड़ा? आज भी एक शिया कत्ल होता तो हर कतरे से 10 शिया पैदा होते। यह है, इसीलिए शहीद मुतहरी ने कहा कतरे खून शहीद चिराग महफिल बशरियत है। और यही है, कतरे खून शहीद चिराग महफिल बशरियत है। इस चिराग से चिराग जलते हैं